बारिश की वो रात। एक लड़की की आंखों में छिपे थे सदियों के राज। उसने मुझसे कहा, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो डरना मत, मैं समय के दूसरी ओर हूं तुम्हें बचाने। तभी मेरी जिंदगी बदल गई। मैं था अर्जुन, लेकिन अब मैं बना टाइम का योद्धा। और यह है हमारी कहानी। मेरी बीवी टाइम ट्रैवलर है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था, वो एक आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसने सदियों को पार किया हो। वो जानती थी मैं क्या सोचने वाला हूँ, क्या कहने वाला हूँ। और जब हमारी शादी हुई, तब उसने मेरी आंखों में देखकर सिर्फ एक बात कही थी, अगर किसी दिन मैं अचानक गायब हो जाऊं तो घबराना मत, मैं समय के दूसरी ओर हूँ तुम्हें बचाने। मेरा नाम अर्जुन है, एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली की भागती दुनिया में एक कोडिंग मशीन जैसा जीवन। लेकिन सान्या के आने के बाद मेरी जिंदगी में जैसे विज्ञान, कल्पना और इमोशन की एक लहर आ गई। हमारी मुलाकात एक अजीब संयोग थी, या शायद नियति का खेल। जब पहली बार उसने मुझे मेरे ही बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो केवल मैं जानता था, तो मुझे शक हुआ, डर भी लगा। लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि मैं उसके करीब होता चला गया। हमारे रिश्ते ने तेजी से गहराई पकड़ी। वो हर छोटी बड़ी चीज पहले से जानती थी, मेरे पसंदीदा खाने से लेकर मेरी पुरानी स्कूल की यादों तक। मैंने सोचा शायद सोशल मीडिया से पता किया होगा, लेकिन उसकी जानकारियां उससे कहीं आगे थी। वो जानती थी कि मैं आने वाले हफ्ते में कौन सी किताब खरीदूंगा, किस दिन मुझे जुकाम होगा और कौन से दोस्त से झगड़ा होगा। शादी के कुछ महीनों बाद जब वो पहली बार गायब हुई, मैं घबरा गया। और जब वो लौटी, उसकी आंखों में एक थकान थी, जैसे वो 100 साल पुरानी हो। उसने कहा, मैं 2049 से आई हूँ तुम्हारी मौत को बदलने। मैंने पहले हंसी में टाल दिया, लेकिन फिर उसने मुझे वो अखबार दिखाया जिसमें मेरी मौत की खबर छपी थी। तारीख थी 3 नवंबर 2049। मौत एक आतंकी हमले में। अब मेरी जिंदगी विज्ञान की किताब बन गई थी। उसने मुझे बताया कि वो एक वैज्ञानिक थी जो भविष्य के एक क्वांटम टाइम लैब में काम करती थी। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी कोशिकाएं एक विशेष समय संवेदी कंपाउंड से रिएक्ट कर गई और अब वो टाइम में सफर कर सकती थी। पर हर सफर उसकी ऊर्जा को खत्म करता था और उसकी चेतना पर असर डालता था। उसने मुझे ये भी बताया कि भविष्य में मेरा लिखा हुआ एक कोड दुनिया को बचाएगा, लेकिन उससे पहले मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो बार बार टाइमलाइन बदल रही थी, लेकिन हर बार एक नया संकट पैदा होता। उसने मुझे बताया कि कभी मेरी मौत रुकती थी तो माँ की होती थी, कभी माँ बचती तो मेरी कंपनी बंद हो जाती और मैं आत्महत्या कर लेता। हमने तय किया कि हम मिलकर एक स्थिर टाइमलाइन बनाएंगे। लेकिन तभी सामने आया सिंडिकेट, एक रहस्यमयी संगठन जो भविष्य पर नियंत्रण चाहता था। सिंडिकेट का नेता था नॉक्स, जो खुद एक टाइम वॉकर था और चाहता था कि सान्या उसके लिए काम करे। नॉक्स चाहता था कि दुनिया का भविष्य सिर्फ उसकी बनाई तकनीक से चले, इंसानियत उसके सिस्टम पर निर्भर हो। और सान्या को उसने ढूंढ निकाला था। नॉक्स ने हमारे पीछे अपने एजेंट्स भेजे। इनमें सबसे खतरनाक था क्रोनस, एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा जो समय में फ्रीज कर सकता था। क्रोनस ने हमारे करीबी दोस्तों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे कॉलेज फ्रेंड रजत को उसने अगवा किया, जिससे मैं डर जाऊं और कोडिंग बंद कर दूं। लेकिन सान्या ने अपनी जान पर खेलकर रजत को बचाया। अब मैं भी सिर्फ इंजीनियर नहीं रहा, मैं एक योद्धा बन गया। मैंने सान्या से सीखना शुरू किया, टाइम फ्रीक्वेंसी, टाइम लूप्स, एंट्रोपी थ्योरी। और मेरी कोडिंग में अब विज्ञान से आगे इमोशन भी जुड़ चुका था। धीरे धीरे हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, कल की रक्षा। इसमें थे रिया, एक डॉक्टर जो भविष्य की बीमारियों पर रिसर्च कर रही थी, फैजल, एक हैकर जिसने 2035 में सिंडिकेट के डेटा को चुराया था, गोलू, एक किशोर वैज्ञानिक जिसने टाइम सेंसिंग डिवाइस बना ली थी। हम सबने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे कहते थे क्रोनोनेट। इसका मकसद था
संभावित टाइम अटैक को पहचानना और उनसे पहले चेतावनी देना। सान्या ने अंततः आखिरी बार एक मिशन पर जाने का निर्णय लिया। उसे नॉक्स की असली लैब में जाना था, साल 2081। वहां नॉक्स के टाइम जनरेटर को नष्ट करना था, लेकिन वो जानती थी कि लौटकर नहीं आ पाएगी। उसकी कोशिकाएं अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसने मुझे आखिरी बार गले लगाया और कहा, अब तुम जान चुके हो समय को समझना। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम खुद भविष्य हो। वो गई और फिर कभी नहीं लौटी। मैंने उसकी जगह सिस्टम को पूरा किया। क्रोनोनेट को भारत सरकार ने, फिर यून ने अपनाया। दुनिया भर में इससे संभावित युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और साइबर हमले रोके गए। लेकिन नॉक्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मुझे एक पैकेट मिला, बिना किसी नाम के। उसमें था एक पॉकेट टाइम बैंड और एक संदेश, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन फंसी हूँ। केवल तुम मुझे निकाल सकते हो। सान्या। मैं चौंक गया। क्या वो जिंदा थी? मैंने फैजल और रिया को बुलाया और हमने उस डिवाइस को एक्टिवेट किया। वो एक पोर्टल खोलता था, एक ऐसे जोन की ओर जहां समय स्थिर नहीं था। उसे कहते थे दी ग्रे रिफ्ट। वहां कुछ भी हो सकता था, भूत, भविष्य, समय के बिना की दुनिया। हमने पोर्टल से एंट्री ली। वहां हम मिले कई ऐसे लोगों से जो टाइम ट्रैवल के शिकार बन चुके थे। कोई 1960 से था, कोई 2150 से। वो सब फंसे हुए थे। वहां हमें मिला केन, एक टर्मिनेटेड सैनिक जो 3020 से आया था और अब उस क्षेत्र का गार्ड बन चुका था। केन ने बताया कि सिंडिकेट अब ग्रे रिफ्ट से टाइम लूप्स चुराकर एक एब्सोल्यूट टाइम बनाना चाहता है, जिसमें वो इतिहास दोबारा लिख सके। नॉक्स अब इंसान नहीं, एक टाइम स्पिरिट बन चुका था। उसकी चेतना अब हर समय में मौजूद थी। सान्या उस प्रयास को रोकने गई थी, लेकिन ग्रे रिफ्ट में फंस गई। उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका था, उसकी चेतना को एक इंसान के दिमाग से जोड़ना। मैंने स्वयं को चुना। मेरे दिमाग में एक खास ब्रिज कोड लिखा गया, जिससे उसका टाइम सिग्नेचर मेरे मस्तिष्क से जुड़ सकता था। मैंने वो कोड इनपुट किया और अचानक मुझे हर समय की यादें दिखने लगी। सान्या की 100 से भी ज्यादा कोशिशें, हर बार उसकी हार, उसका अकेलापन। मुझे लगा जैसे मैं पिघल रहा हूँ। लेकिन तभी एक आवाज आई, अर्जुन, मैं यहाँ हूँ। और मेरी आंखों के सामने वो थी। फिर से हम ग्रे रिफ्ट से बाहर आए, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। सिंडिकेट अब डिजिटल रूप में फैल चुका था। नॉक्स अब एआई बन चुका था, जो टाइम स्पेस में इंटरफेयर करता था। हमें अब उससे लड़ना था, सिर्फ समय के स्तर पर नहीं, डिजिटल रियलिटी में भी। और अब ये लड़ाई हम सबकी थी। मेरी बीवी एक टाइम ट्रैवलर थी, लेकिन अब मैं भी टाइम योद्धा बन चुका था। कहानी जारी है। कुछ रिश्ते समय के बंधन से परे होते हैं। सान्या केवल मेरी पत्नी नहीं थी, वो भविष्य की रक्षक थी। और अब मैं भी बस एक इंजीनियर नहीं रहा। हम दोनों बन चुके हैं टाइम वॉरियर्स, जो अतीत को बचाते हैं, भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। नॉक्स अब मशीन बन चुका है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर अब हम अकेले नहीं हैं। कहानी अभी जारी है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी प्यार के लिए टाइम ट्रैवल करेंगे? और सब्सक्राइब कीजिए कहानियाँ, जहाँ हर कहानी वक्त से परे होती है।